आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और आज की सभा को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कर और आज के दिन में हम जो कुछ भी यहाँ पर करते हैं हर बातों में तेरे स्तुति प्रशंसा महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे गीतों के गाए जाने में, वचनों को सुनने में, हर बातों में तेरे स्तुति प्रशंसा मिल सके। तू बढ़ाई जाए, हम घटाए जाए, हमारे जीवन से सदा तेरी महिमा हो सके। सारा आदर महिमा गर्व तुझे देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति में कुछ गीतों को गाएंगे उसकी महिमा में। गीत के किताब में आप लोग भी देख लीजिएगा, गीत नंबर 47, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। तो इसको हम लोग नए राग में गाएंगे और बीते दिनों में बहुत पहले हम लोग इसको गाया करते थे, तो परमेश्वर की महिमा में इसको गाएंगे। दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। गाइए, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटूं, ओ बड़े मैं घटूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। गाइए, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पे आस। आइए, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पे आस। मुझको कबूल कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो गए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें आनंदित हो। एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में।
गीत नंबर 11। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन
और खरा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। हे यहोवा के दूतो उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतो उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। धन्य धन्य कहो। धन्य कहते रहो। धन्य धन्य कहो। धन्य कहते रहो। हालेलुया। तो हमने गीतों में गाया, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। और आगे हमने गाया, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर महान है, हमें और आपको प्रत्येक को संभाल करके रखा है और हम प्रभु को धन्य कह सकते हैं। उस लायक प्रभु ने हमें बनाया है। हालेलुया। आइए थोड़ी देरी अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के प्रभु से बातचीत करेंगे। अपने जीवन के हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थना निवेदन को सुनता है। अपने जीवन को उनके समीप में समर्पित करेंगे। आज के दिन के लिए धन्यवाद दे, जीवन में किए गए उपकार के लिए धन्यवाद। जीवन में जो भी बरकत प्रभु ने किया है उसके लिए धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे, प्रशंसा करे। हृदय की गहराई से प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पांव को ठोकर खाने से हमारे जीवन को हर एक रोगों से, दुर्घटना से बचाया। इसीलिए प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से बोले, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए।
प्रभु से बोलो, प्रभु धन्यवाद देते हैं जीवन में बरकत देने के लिए। प्रभु से बोले, प्रभु धन्यवाद देते हैं अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, अपने बच्चों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। तेरे चरणों में आते हैं प्रभु यीशु, महान राजा तेरे समीप में आते हैं, तेरे बंदगी तेरा जय जयकार करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। ग्लोरी टू जीसस। महान राजा तेरी स्तुति करते हैं, सृष्टि रचयिता प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे समीप में आते हैं, तेरी बड़ाई तेरा जय जयकार करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। ग्लोरी टू जीसस, प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस।
महिमा करे, उसकी इबादत करे, आत्मा से विभोर होकर के उसकी स्तुति करे। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है अपने जीवन में हमेशा उसको याद करे, इसलिए हृदय की गहराई से उसके नाम की जय घोष करे, उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, उसकी भक्ति करे। वो हमारे बीच में है। वो कहता, देख मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, हमारी सहायता करता है, इसलिए उसके नाम की इबादत करें। सवेरे ये मन लेते यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम गाइए। सांझ सवेरे ये मन लेते यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम रहे मन में, यीशु नाम रहे मन में, नाम रहे मन में, यीशु नाम रहे मन में। दीप जले तेरा नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। दीप जले तेरा नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। दीप जले तेरा नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। दीप जले तेरा नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। दीप जले तेरा नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। दीप जले तेरा नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। दीप जले तेरा नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और हम उससे सुनेंगे। मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय 29 से 34 वचन। यहाँ पर लिखा, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया।
परमेश्वर के वचन को जबकि हमने यहाँ पर पढ़ा, यीशु मसीह दो अंधों को दृष्टि दान दे रहे हैं। हालेलुया। और ये घटना को आप मरकुस की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं और लूका में भी पढ़ सकते हैं। आपके पास यदि बाइबल है तो ब्रैकेट में लिखा हुआ मरकुस 10 अध्याय 46 वचन से 52 वचन और लूका 18 अध्याय उसका 35 से 43 वचन। हालेलुया। यीशु मसीह दो व्यक्ति जो अंधा है उसको ठीक करते हैं। हालेलुया। अब सोच के देखिए अंधा का जीवन कैसा होता है, अंधा का जीवन कैसा होता, सोच के देखिए। लाइट जले या न जले उससे कोई फर्क नहीं, दिन है कि रात है वो पता ही नहीं चलेगा। दूसरे से सुनेंगे तो मालूम चलेगा कि दिन है कि रात है। हालेलुया। वो कैसे सोते होंगे रात में? दिन के समय में चहल पहल रहता है, शोरगुल सुनाई देता है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, उस आवाज को सुना, मुर्गा बांग देने लगते हैं, अंधा सुना, समझ गया कि सुबह हो गया। हालेलुया। यानी कि अनुमान से, केवल आवाज को सुन करके। बहुत वैसे है अंधा भी और बहरा भी होते हैं, है ना। तो बहरा यदि है तो कोई छू दिया चलते फिरते तो पता चला कि आदमी का आवागमन शुरू हो गया। हालेलुया। ऐसा ही ना पता चलेगा। या छू करके कोई उठा दिया, उठ जाओ दिन हो गया चलो काम करो अब, तब पता चलेगा। यानी किसी के बताने से, किसी के स्पर्श से पता चलेगा दिन हुआ, या किसी के आवाज को सुनने से पता चलेगा लगता है दिन हो गया। हालेलुया। अंधेरा है कि उजाला है उससे मतलब नहीं, उसको पता ही नहीं चलता। अब अंधा व्यक्ति हमेशा ये आस में रहता है कि काश मैं भी देख पाता। अंधा व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि हम देखें नहीं। कौन वैसा व्यक्ति है जिसका आंख खराब हो जाए कहेगा कि जरूरत नहीं, अच्छा हुआ आंख खराब हो गया। अंधा मतलब शरीर का एक अंग खत्म है, डेड है, मर गया। शरीर का पांचों ज्ञान इंद्रियां में आंख होता है। हालेलुया। शरीर के 5 ज्ञान इंद्रिया क्या क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हालेलुया। जिसमें आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाइबल में यीशु मसीह बोलते हैं शरीर का दिया आंख होता है। हालेलुया। शरीर का ज्योति आंख होता है, इससे ही पूरे शरीर में प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। आंख ही नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे। नाक का कोई काम नहीं। आंख यदि नहीं है और नाक जो है वो काम कर रहा है और कहीं जो है चिकन बिरयानी का सेंट आ गया, है ना, चिकन बिरयानी का सेंट आ गया तो नाक बोलेगा चल बेटा अब चलते हैं चिकन बिरयानी को खोजने के लिए। लेकिन आंख है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो जानवर की तरह यही करेंगे ना, सूंघते हुए जाएंगे, सूंघते हुए जाएंगे और दिखाई देता नहीं है। कैसे पता चलेगा किस बर्तन में चिकन बिरयानी है? हालेलुया। अगर दिखाई दिया तो पट से खोलेंगे, निकालेंगे। यानी अंधे का जीवन बहुत ही तकलीफमय होता है। हालेलुया। किसी भी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। छू करके अपना अनुमान लगाएंगे ये क्या है। यानी कि बहुत ही मुश्किल का जीवन होता अंधे का। किसी को भी छू कर ही महसूस करेंगे ये क्या है। अब ये अंधे लोग बैठ करके अपना दिन काटते थे। बाइबल पढ़ेंगे, भीख मांगने वाले थे ये लोग, भीख मांगते थे। यीशु मसीह हजारों के झुंड के साथ
उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते में ये अंधे बैठे हुए थे। हालेलुया। अंधों ने सुना कि यीशु मसीह इधर से गुजर रहे, वो तो देखा नहीं था। यीशु मसीह इधर से गुजर रहे हैं। अंधा जोर से आवाज लगाया, पुकार करके बोला, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्या बोले? हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। अब दाऊद के संतान क्यों बोले? क्योंकि यीशु का जनरेशन दाऊद से है। हालेलुया। यीशु का जन्म दाऊद के घराने में हुआ। हालेलुया। इसलिए यीशु को दाऊद के संतान बोला गया। मत्ती में यीशु मसीह को दाऊद का संतान बोला जाता। हालेलुया। और अभी हम लोग मत्ती पढ़ रहे थे, तो यीशु मसीह को ऊंचे आवाज में पुकार करके बोल रहा है, दाऊद के संतान, यानी उनके पूर्वज को याद करके बोल रहे हैं। अक्सर ये होता है कि चर्च में आने वाले को पता नहीं रहता है यीशु कौन है, तो प्रार्थना करने नहीं आता है, तो दूसरे का नाम लेकर ही प्रार्थना करते हैं। बहुत वैसे लोग हैं प्रार्थना करेंगे, इब्राहिम इसहाक के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कोई बोलेगा याकूब के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पता नहीं है। कोई कोई बोल देगा ईसाई के परमेश्वर यीशु मसीह। ऐसा होता है, समझ में आ रहा? नए लोग ऐसे भी प्रार्थना करते, ईसाई के देवता हमार प्रार्थना सुन लियो, बोलते हैं ना। तो वैसे ही ये अंधे, दोनों अंधे बोल रहे, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। इनको प्रार्थना करने नहीं आता था। हो सकता है नाम याद भी नहीं होगा, हो सकता है यीशु का नाम याद नहीं होगा। सीखने की जरूरत है। यीशु का नाम याद नहीं है तो यीशु को प्रभु तो बोल सकते हैं, प्रभु तो याद रहेगा, परमेश्वर तो याद रहेगा, परमेश्वर याद रहेगा ना, उद्धार करता तो याद रहेगा, चंगा करने वाला तो याद रहेगा। यानी कि प्रार्थना जब करते हैं नाम यीशु का जिसको याद नहीं है, नया व्यक्ति यीशु नहीं याद है, तो बोले हे उद्धार करता प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। ये तरीका है। हे सृष्टिकर्ता प्रभु मुझ पर दया कर, दया करने वाले प्रभु मुझ पर दया कर। बोल सकते हैं ना। यीशु का नाम याद नहीं है तो अब यीशु का नाम इसको याद था कि नहीं वो बात नहीं है, लेकिन इसने प्रार्थना क्या किया, वो पुकार करके बोल रहा है, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद के संतान। हालेलुया। तो प्रार्थना में आप जो है अपना रिलेशन, अपना संबंध, अपना रिश्ता प्रभु से क्या है खुद बना लीजिए। आपके लिए उद्धार करता है, बोले हे उद्धार करता प्रभु। आपके लिए जीवन देने वाला प्रभु है, बोले जीवन देने वाला प्रभु। आपके लिए सृष्टि रचने वाला प्रभु, तो बोलिए सृष्टि रचने वाला प्रभु। आनंद दिया, बोले आनंद देने वाला प्रभु। इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये व्यक्ति, दोनों व्यक्ति पुकार कर बोलता है, दाऊद के संतान प्रभु हम पर दया कर। भीड़ सुना, लोगों ने सुना, सुन करके उससे डांटा और चुप रहने को बोला। ऐसा होता है ना हमारे आपके जीवन में भी, चुप कराने लगते हैं लोग। क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बोल रहे हो? जब प्रभु से बातचीत करेंगे लोग चुप कराने वाले बहुत मिलेंगे। इसको भी लोग डांटा, चुप कराया, लेकिन ये माना नहीं, चुप हुआ नहीं। लिखा और जोर से चिल्ला करके बोलने लगे, हे दाऊद के संतान प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। यानी कि कितनों रुकावट, हिंड्रेंसेस आए, रुकावट आए, उसको नजरअंदाज करते हुए प्रभु को पुकारते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु दया कब करेगा? जब उसको पुकारते रहेंगे तो।
कई बार जो है एक बार में नहीं सुने, है ना, तो हम लोग हिम्मत हार जाते, बोलते हैं पुकारे लेकिन सुना ही नहीं। ये व्यक्ति हिम्मत नहीं हारा। आप पुकारे और कोई मना कर दिया तो आप मुंह बंद कर लिए, बोलेंगे कि देखो मना किया है, करेंगे तो फिर डांटेगा। डर जाते हैं और आप जो है फिर पुकारना ही बंद कर देते हैं। लेकिन पुकारना छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। कब तक पुकारना चाहिए? जब तक प्रभु सुने नहीं। हालेलुया। ये अंधा और जोर से पुकारने लगा, और जोर से पुकार रहा है, हे दाऊद के संतान प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्या सीन होगा वहां पर देखिए। यीशु वहां मौजूद है, हजारों का भीड़ है और भीड़ में से ये पुकार रहा है, भीड़ में से आवाज दे रहा है, दाऊद के संतान प्रभु मुझ पर दया कर। आज चर्च में हम जब आते हैं तो हमें और आपको भी प्रभु को पुकारने वाला बनना चाहिए। प्रभु को पुकारिए, तब तक पुकारिए जब तक वो सुन न ले, आपको उत्तर न दे। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह उसके आवाज को सुना और लिखा, तब यीशु ने खड़े होकर, 32 वचन में, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। सोचने की बात है, ये दोनों व्यक्ति अंधे हैं। यीशु को पता है, यीशु को पता है कि ये दोनों व्यक्ति अंधे हैं। जब उससे बुलाया गया तो जरूर है वो अंधा ऐसे ऐसे करके चले होंगे, ऐसे ऐसे करके, है ना, वैसे ही चले होंगे ना, चाहे डंडा लेकर के ऐसे ऐसे किए होंगे, ऐसे 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 ऐसे। यीशु मसीह खुले आंख से देखे होंगे, चलने में दिक्कत हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ पता है, फिर भी बोलते तू क्या चाहते हो मैं तेरे लिए करूं? आपसे यदि आप बीमार है, आप यदि बीमार है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं और मुझे कोई भेजा वहां प्रार्थना के लिए और मैं आपके पास आकर बोलूंगा, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? आप क्या बोलेंगे? दिमाग और सठिया गया है क्या? चंगा होना चाहते हैं, बोलेंगे ना। बिस्तर पर पड़े रहना हम चाहते हैं क्या? चंगा होना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? सब कोई चंगा होना चाहते हैं। बोलिए चंगा होना चाहते हैं, जोर से चंगा होना चाहते हैं। हालेलुया। कोई भी वैसा नहीं है जो चंगा होना नहीं चाहे। यीशु मसीह जाने, देख लिए कि ये अंधे हैं, फिर भी बोलते हैं तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अब यीशु मसीह से ये क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह से दोनों अंधे बोले, यह प्रभु की मैं देखने लगूं, मेरी आंखें खुल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह उनसे पूछे तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसका और भी कारण है। कुछ लोग अंधापन को बिजनेस बना लिए, सच्चाई बता रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, बोलेंगे कि इसी में आनंद आता है। फ्री में बिना काम किए हुए 1 रुपया 2 रुपया जोड़ करके दिन भर में 1000 रुपया कमा लेते, महीना का 30,000 कमाते हैं। समझ में आ रहा? भिखारी ज्यादा कमाता है कि हम लोग कमाते हैं? बोलिए। बिना काम किए हुए 1 रुपया 2 रुपया आ रहा है, गिन रहे हैं, अंत में 1000 रुपया डेली कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रेन घूम रहे हैं, कमा रहे हैं। बहुत लोग बिजनेस बना लिए हैं, चाहता नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं। यीशु मसीह जानना चाहते हैं कि तुम ठीक होना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोले मांगो तो तुम्हें
दिया जाएगा। हालेलुया। तुम क्या मांगते हो? चंगाई मांगते हो कि पैसा मांगते हो? वही यीशु मसीह जानना चाहता है। क्या चाहते हो? ये यीशु मसीह अंधे से जानना चाह रहे थे। सच्ची बात बता रहे। एक व्यक्ति था, अभी भी वो जीवित था। वो व्यक्ति पटना के गांधी मैदान में एक हम लोग का बड़ा मीटिंग हुआ था। वो लंगड़ा आदमी था और पूरे शहर में घूम घूम करके वो भीख मांगता था। और वो चर्च में जाते थे, यानी कि मसीह को मानने वाला लंगड़ा आदमी था। ठीक नहीं हुआ था। तो बड़ा मीटिंग पटना में हुआ। पास्टर वहां पर प्रार्थना उसके लिए किए। वीडियोग्राफी सबूत है इस बात का कि वो आदमी बैसाखी को छोड़ दिया और पूरी रीति से वो ठीक हो गया और स्टेज पर दौड़ा। वो स्टेज पर वो आदमी दौड़ा, पूरी रीति से वो चंगा हो गया। हालेलुया। कौन चंगा किया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अब वो चंगा हो गया। चंगा होकर के खुशी से चल दिए घर। सुनिए, सच्ची बात बता रहे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना घूमे, जगह जगह घूमे। सबको पता हो गया चंगा हो गया। सबको पता चल गया उन रिश्तेदारों को कि ये चंगा हो गया है। अब ये बिना बैसाखी का चल रहा है। महीना दिन गुजरने के बाद यानी घूम रहे फिर रहे, कमाई तो हो नहीं रहा। बच्चे को कौन खिलाएगा? सिर पर बड़ा सा बोझ है, कौन खिलाएगा बीवी बच्चे को? उनका आदत शुरू से क्या था? बैसाखी लेकर लंगड़ाते हुए गए और भीख मांगे। दुकानें दुकान, बाजार में, हर जगह भीख मांगने का काम वो करता था। घर घर कर भीख मांगता था। काम का किया नहीं जीवन में। अब चंगा हो गया है, जीवन आलसपन से भरा हुआ है। अब ठीक होने के बाद वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। क्या किया वो? बाद में सोचा, बिचारा बोला कि ऐसे नहीं होगा, अब फिर धंधा अपना पड़ेगा। वो बैसाखी जो छोड़ दिया था उसको पकड़ा फिर और कांख में लगाया और उस बैसाखी के सहारे चंगा होने के बाद भी बैसाखी के सहारे घूम घूम करके फिर भीख मांगने लगा। और मालूम है आज के डेट में फिर वो बैसाखी में बंध गया, फिर वो लंगड़ा हो गया। सच्ची बात बता रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रभु जानता है किसका इच्छा क्या है। वो चंगा हुआ, कुछ दिन एंजॉय किए, चंगाई को रिसीव करने के बाद चंगाई का फायदा उठाए, लेकिन जब पैसा का जरूरत हुआ फिर लंगड़ा बन गया। लोग के इच्छा को प्रभु जानना चाहता है, इसलिए यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। यीशु मसीह अंधे से चाहता है ये जानना कि तू पैसा चाहते हो कि चंगाई चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? अंधा भी एकदम क्लियर बात बताए, यह कि मैं देख सकूं, मेरी आंखें खुल जाए। हालेलुया। लिखा, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह को उन पर तरस आया और यीशु मसीह उनके आंखों को छुआ और तुरंत ही वो देखने लगा। हालेलुया। कल हो के नहीं देखा, थोड़े देर बाद नहीं देखा, 15 दिन के बाद नहीं देखा। डॉक्टर के पास आप जाइएगा, अगर अंधापन का इलाज करवाने के लिए मान लीजिए धुंधला दिखाई दे रहा है,
धुंधला ही दिखाई देता, धुंधला दिखाई दे रहा। डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा सब कुछ ठीक है, लोग 15 दिन तक दवाई इसको आंख में डालते रहना, बोलेंगे ना, आने तक कहेंगे 1 महीना तक डालते रहो। जितना दिन का कोर्स है वो बताएंगे, इतना दिन तक आंख में डालो तब आंख ठीक हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आंखों को छुआ और वे दोनों तुरंत ही देखने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श की हमें जरूरत है। बीमारी से चंगाई चाहते हैं, यीशु मसीह छुएगा तो तुरंत ही बीमारी दूर हो जाएगी। यीशु मसीह छुएगा तुरंत ही अंधापन चला जाएगा। तुरंत ही यीशु मसीह छुएगा तो बहरापन चला जाएगा। तुरंत ही दर्द दूर हो जाएगा यदि यीशु मसीह छुएगा तब। हालेलुया। इंसान के छूने से कुछ नहीं होता, यीशु मसीह के छूने से होता। और यीशु मसीह कब छूते हैं? जब यीशु मसीह से बातचीत करते हैं तब। मैंने बोला था कि मुझसे मत बताइए, यीशु से बताइए। मैं अगर आपको छूकर प्रार्थना करता हूं तो यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, विश्वासियों को अधिकार दिया है कि विश्वासी लोग बीमारों पे हाथ डालेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो इस अधिकार से, विश्वासी होने के अधिकार से मैं आपके सिर पर हाथ डालता हूं, लेकिन मेरे हाथ के साथ साथ यीशु का हाथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तब चंगाई मिलती है। अभी कुछ दिन पहले खजूरी से कोई आए हैं? खजूरी से नहीं आए हैं। खजूरी में शुक्रवार को एक सभा हुई, करीब 3 सप्ताह हो गया। 3 सप्ताह पहले शुक्रवार को मैं वहां पर गया था। कुछ महिला लोग बैठी हुई थी, वचन का प्रचार किया गया और बीमारों के लिए प्रार्थना करने लगे। एक महिला थी, वो खड़ी हुई, बोली हमारा दिखाई नहीं दै छे, ठीक से मुझे दिखाई नहीं देता। मैंने बोला आप मुझे देख सकते हैं? वो बोल रहे एकदम धुंधला बादल जैसा छाया, बादल जैसा झिलफिल पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। मैंने बोला ये लोग को देखिए, सब दिखाई दे रहा है। बोल रही नहीं दिखाई दे रहा है। बस बोले आंख बंद करिए। उनके आंख को छुए भी नहीं। कौन छुआ? यीशु मसीह। प्रार्थना किए, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से छू और अभी इन्हें चंगा कर, और ये क्लियर देखने लगे। हालेलुया। और मालूम है प्रार्थना खत्म हुआ, आंख खोले, मैंने बोला अब बताइए आप देख सकते हैं? तब वो गवाही दी कि अब मैं क्लियर देख सकती हूँ। हालेलुया। मैंने बोला ये लोग को देखिए, सबको देखिए, सब दिखाई दे रहा है साफ साफ। बोल रहे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। पूरी रीति से वो चंगी हो गई। कौन चंगा किया? यीशु मसीह। कल होकर के चंगी नहीं हुई। कब हुई? तुरंत। हालेलुया। तुरंत चंगी हो गई। ऐसा गवाही और है, पतलिया गांव में हंगामा किए हुए था, लोग बोल रहे थे मुसलमान हो गया बहुत लोग, और जा रहा है दलसिंहसराय मुसलमान हो गया। तो हम गए समझाने के लिए। जब वहां पर समझाने गए, गांव के लोग को, सब जो महिला लोग विरोध करती थी, सब लोग आए हुए थे। करीब 20-25 लोग थे एक घर में, और कुर्सी लगा के सामने बैठे। हम 2 जन गए थे वहां समझाने के लिए, प्रभु के बारे में बताने। हमने बोला था अज्ञानता में मुसलमान बोल रहे हैं,
समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बस गए, प्रभु के बारे में बताए, कोई गाना नहीं गाए, कोई आराधना नहीं हुआ, केवल प्रभु के बारे में बताए। हमने बताया कि हम लोग मुसलमान नहीं है, दाढ़ी तो है लेकिन मुसलमान नहीं है। हालेलुया। प्रभु के बारे में बताए और बोले प्रभु का वचन कहता है परख करके देखो यहोवा कैसा भला है। यदि आप पहली बार सुने हैं प्रभु के बारे में तो आप परख करके देखिए प्रभु आपके लिए कितना भला है। बोले आंख बंद करिए, यदि कोई बीमार है, चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आंखों को बंद करिए, ध्यान प्रभु में लगाइए जिसके बारे में मैंने बताया, और उसके बाद मैंने प्रार्थना किया। बस प्रार्थना हुआ और बोले आंख अब खोल लीजिए। आंख खोला गया। अब बोले अब चेक करिए आपके शरीर में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम है कि चला गया। एक महिला उठी, 50 साल से ऊपर होगी, वो उम्र उसका 50 साल से ऊपर, लाल परी देवी नाम की महिला, लाल परी देवी। लाल परी देवी उठी और खड़े होकर के बोलने लगी देहाती भाषा में, उधर के भाषा में, हमें तो जाइत रहिए शिव चर्चा में, हमारा कोई कहलखिन कि महादेव से भी बड़का कोई महादेव उखड़ गेलखिन, हमें एलिए रात देखेला। बोले क्या समस्या था? बोले हमारा लखा नहीं देते रहे ठीक से, बादल जैसे दिखाई रहे, अहाँ भी नहीं दिखाई देते रहिए। समझ में तो आ ही रहा उसका भाषा। बताइए कि हम जा रहे थे चर्चा में, कोई बोला महादेव से बड़ा देवता उखड़ गया। मैं तो देखने आई थी कि कौन देवता है, महादेव से भी बड़का देवता। मुझे दिखाई नहीं देता था, धुंधला दिखाई देता था, छिल छिल जैसा। और मैंने पूछा कितने समय से ऐसा दिखाई देता था? बोले 11-12 साल से ऐसा ही था। 11-12 साल से दिखाई नहीं देता था ठीक से, और अभी प्रार्थना हुआ पूरी रीति से देखने लगे। हालेलुया। पूरी रीति से वो चंगी हो गई। सोचिए प्रभु का चमत्कार। एक बहन बैठी हुई थी, अनीता देवी, अनीता देवी नाम की बहन बैठी हुई, वो करीब 40 साल की लगभग होगी। उनके रीढ़ के हड्डी में 10-12 साल से रीढ़ के हड्डी में दर्द था, पूरे पीठ में दर्द रहता था, परेशान रहती थी और दर्द लेके आई हुई थी। 10-12 साल से परेशानी में वो खड़े होकर के गवाही, कौन गवाही दे रहे हैं? अन्य जाति गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। वो बोली मेरा नाम अनीता देवी है, रीढ़ के हड्डी में दर्द था 10-12 साल से, अब मैं चंगी हो गई हूँ, मेरा दर्द गायब हो गया। हालेलुया। कब गायब हुआ? तुरंत गायब हुआ। हालेलुया। एक महिला थी इंदू देवी, उनके सिर में यहाँ पर पिलपिला हो जाता था। बच्चा लोग का होता ना यहाँ खुला हुआ पिलपिला, छोटा बच्चा जो जन्म लेते हैं तो समझिए, मान के चलिए 8-9 महीना तक यहाँ पिलपिला रहेगा, धीरे धीरे ये भरता है। उसका, वो महिला का, शादीशुदा महिला, उसका क्या होता था, वो ढक्कन जैसा खुल जाता था, पिलपिला रहता था और दर्द होता था। बहुत डॉक्टर से दिखवाए थे, वो ठीक नहीं हो पाई थी। वो बताई कि मेरे सिर में यहाँ पर पिलपिला हो जाता था, दर्द होता था, अभी आए थे, दर्द लेके आए थे और ये ढक्कन खुला हुआ था, पिलपिला था, और जब प्रार्थना हुआ ये ढक्कन पूरी रीति से बंद हो गया, अब दर्द गायब हो गया। हालेलुया। कब गायब हुआ? तुरंत। हालेलुया। यीशु मसीह जब छूते हैं ना, तुरंत। उन लोगों को छू करके प्रार्थना नहीं किया गया था, लेकिन तुरंत वो चंगे हो गए। हालेलुया। बहुत सारा गवाही है, अगर बताने लगे तो शाम हो जाएगा। बस ये बताना चाहिए, यदि आप चंगा होना चाहते हैं, आप आशीष पाना चाहते हैं, अपने जीवन में बरकत चाहते हैं,
शैतान से मुक्ति चाहते, बीमारी से मुक्ति चाहते, अंधापन से मुक्ति चाहते, बहरापन से मुक्ति चाहते, गांठ को टूटते हुए जीवन में देखना चाहते, जीवन में बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाए, यीशु मसीह से बातचीत करें, यीशु को पुकारिए, यीशु से अपने जीवन के हाल को बताइए। जैसे इन दोनों अंधे ने चिल्ला करके बोला, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, वैसे ही बोलना, हे प्रभु सृष्टिकर्ता मुझ पर दया कर। यीशु मसीह आपको छुएगा, चंगा करेगा। यीशु मसीह तुरंत ही आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। सब लोग खड़े हो जाइए, प्रार्थना में जाएंगे। 2 तरीकों से प्रार्थना होगा। सबसे पहले सामूहिक प्रार्थना होगा। जो जहां पर है खड़े होकर के अपने जीवन के हाल को प्रभु से बताइए। यीशु सुनेगा, यीशु छुएगा, यीशु चंगा करेगा। सबसे पहले आपके चंगाई के लिए सामूहिक प्रार्थना, और बाद में फिर आपकी गवाही सुनेंगे और फिर प्रार्थना करके आशीष के साथ आप लोग को विदा करेंगे। यीशु से बातचीत करें। अंधे ने यीशु को पुकारा, यीशु सुना, यीशु छुआ, तुरंत चंगा किया। आप चंगा होना चाहते हैं, जीवन में बरकत चाहते हैं, यीशु को पुकारिए, यीशु सुनेगा, यीशु सुन करके छुएगा, यीशु चंगा करेगा। अपने कदम को आगे बढ़ाइए। जो चंगा होना चाहते हैं, जो रोगी है, बीमार है, आगे आ जाइए। आगे का पुलपिट में, आगे का स्टेज में आप सट के खड़े हो जाइए। आगे आ जाइए, आगे आ, जल्दी करिए, फुर्ती में यीशु मसीह से बातचीत करें। अपने दिल के हाल को यीशु मसीह को सुनाए, यीशु मसीह को बताए। जो भी समस्या है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं, यीशु मसीह से बताइए। यीशु अपने महिमा के बादल से आपको घेरेगा, आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आपके जीवन में बरकत देगा। यीशु से बातचीत करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। विश्वास रखें, यीशु मसीह आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यीशु आपके जीवन में छुटकारा देगा, आपके जीवन में बरकत देगा। विश्वास से यीशु से बातचीत करें। तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। यीशु से बात करें। गीत नहीं गाइए, गीत नहीं गाइए, यीशु मसीह से बातचीत करें। अपने जीवन के हाल को, अपने जीवन के दर्द को, अपने जीवन की परेशानी को, अपने जीवन के दर्द को यीशु मसीह से बताइए। हर एक दर्द को दूर करने वाला प्रभु मौजूद है। उसकी आत्मा की वर्षा हम पे आज उतरेगा। हमें चंगाई, छुटकारा मिलेगा यीशु के नाम से। यीशु से बातचीत करें। तेरे आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, चंगाई को छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा
अंधे को आंख देता है, अंधे को रोशनी देता है, वो आपको भी रोशनी देना चाहता है। जिनके आंखों में प्रॉब्लम है, अगर दृष्टि में प्रॉब्लम है, ठीक से दिखाई नहीं देता है, अपने आंखों पे अपना हाथ लगा लीजिए। जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता है या आंख में खुजली जलन जो भी है, अपने आंखों पे हाथ लगा लीजिए। यदि सिर में दर्द है, सिर में अपना हाथ लगा लीजिए। पेट में दर्द है, पेट में अपना हाथ लगा लीजिए। यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। जहाँ कहीं भी आपकी समस्या है, समस्या वाले स्थान पे अपना हाथ लगा लीजिए। यीशु आपको चंगा करेगा। यीशु से बातचीत करे, यीशु को अपना जीवन दे, यीशु को अपने समस्या को बताए। यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। तेरे चरणों में आते हैं, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, जीवन में बरकत देने वाला, हर एक बंधन खोलने वाला, जादू तंत्र तोड़ना, हर एक टोटका को दूर करने वाला, हर एक बंधनों से आजाद करने वाला प्रभु, हर एक गांठ को तोड़ने वाला प्रभु, हर एक सिर दर्द चक्कर आने की समस्या को दूर करने वाला प्रभु, लंगड़े को चलाने वाला प्रभु, हर एक जीवन में बरकत करने वाला प्रभु। प्रभु यीशु मसीह तेरे समीप में आते हैं। हर एक जो यहाँ पर दर्द में है, यीशु तू जानता है। यीशु तेरे नाम से सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स को रिलीज कर, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। यीशु अपने हाथों को बढ़ा, स्पर्श कर, हर एक दर्द दूर होने पाए। दर्द उत्पन्न करने वाली शक्ति यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, छोड़, निकल 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 निकल, आजाद कर, 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 प्रत्येक को आजाद कर, प्रत्येक को आजाद कर, प्रत्येक को आजाद कर, हर एक बंधन से आजाद कर, हर एक को स्पर्श कर जो दर्द से परे हुए हैं। यहाँ जो परे है कानों में दर्द लिए हुए, यीशु मसीह अभी इसी समय दर्द को हुक्म देते हैं, ए दर्द छोड़, जीवाणु कीटाणु पवित्र आत्मा की अग्नि में जलने पाए। सिर का दर्द हुक्म देते यीशु नाम से निकल, अभी इसी समय आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। यीशु के लहू को लगाते, हर एक बंधन को खोलते। प्रभु यीशु मसीह रहम कर, जो भी पीठ के दर्द से, रीढ़ की हड्डियों के दर्द से परेशान है, छू लीजिए प्रभु, चंगा करिए, चंगा करिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक पीठ का दर्द दूर होने पाए, कंधे का दर्द दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह, सिर का दर्द दूर होने पाए यीशु के नाम से। यीशु तेरे नाम से हर एक स्टमक पेन, पेट से संबंधित रोग को देते, पेट में बीमारी उत्पन्न करने वाली शक्ति यीशु के नाम से हुक्म देते, छोड़, निकल, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, अभी आजाद कर, अभी तुरंत यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक बंधन खुलने पाए, हर एक बंधन खुलने पाए, एक बंधन खुलने पाए, हर एक भटकाने वाली शक्ति को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। गंदी आत्मा छोड़, 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 निकल, निकल गंदी आत्मा, यीशु के नाम से निकल, निकल, निकल। तेरा कुछ भी न चलने पाए गंदी आत्मा। तू जो डराता है, डर उत्पन्न करने वाली शक्ति यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, तेरे हर एक चाल को विफल करते गंदी आत्मा, छोड़ पूरी रीति से आजाद कर, छोड़ पूरी रीति से आजाद कर, हर एक बंधन से आजाद कर। प्रत्येक लोग जो यहाँ खड़े हैं पूरी रीति से चंगे होने पाए, तेरी गवाही अभी देने पाए। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले, जैसे जैसे लोग सुनते हैं गवाहियों को, चंगे होते चले जाए यीशु तेरे नाम से। कोई भी यहाँ से खाली हाथ न जाए, प्रत्येक लोग आशीष को लेकर के जाने वाले उसे यीशु अनुग्रह कर, हर एक बातों में अनुग्रह कर, हर एक बातों में अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से छू लीजिए,
हर एक जख्म को दूर करिए, हर एक बीमारी को दूर करिए, प्रत्येक को चंगा करिए। बंधन खुलने पाए यीशु के नाम से, दर्द दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर एक पीड़ाएं जाती रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक परेशानी दूर होने पाए, प्रत्येक लोग चंगे किए जाए यीशु के नाम से। सारा आदर, महिमा, गौरव, इज्जत, जलाल तुझे देते प्रभु यीशु मसीह। ये विनती, प्रार्थना, निवेदन प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।